श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे नवंबर 2023 में आपका प्रेम जीवन किस तरह से रहेगा, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से समाधान आपको कैसे मिलेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी वार्तालाप इस समय में नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत है, सिंगल लोगों को परेशानी है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या आप के ओवरऑल लव लाइफ में दिक्कत चल रही है, जैसे लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो ये सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। 3 नवंबर 2023 के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र नीच अवस्था के हो जाएंगे आपके कन्या राशि में तृतीय भाव में। इसी भाव में केतु भी रहेंगे। शुक्र और केतु की एक साथ युति रहेगी। शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन 30 नवंबर 2023 को होगा और ये शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, और केंद्र में शुक्र होने से, तुला राशि में शुक्र होने से यहाँ पे शुक्र से एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा, जिसका नाम मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग होगा और ये राजयोग आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देगा। मित्रों, 6 नवंबर 2023 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर 2023 को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके धनु राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा और 16 नवंबर 2023 से मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और ये भाव काफ़ी अच्छा रहेगा, विशेषकर प्रेम को लेकर के, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंग को देखते हैं। और 17 नवंबर 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी इसी भाव में, इसी राशि में संचरण करेंगे, इसी राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे एक तो सूर्य और मंगल के एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य और बुध का एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। शनि आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में और गुरु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, दशम भाव में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी नवंबर 2023 में। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना पवित्रता का महीना है, ये महीना बिछड़े हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों का प्रेम जीवन दुविधा में है, संकट में है, जिन लोगों के प्रेम जीवन में खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, उनको ठीक करने वाला ये महीना रहेगा। इस समय में जो स्थिति आपके जीवन में बन रही है वो स्थिति थोड़ी सी खतरनाक है बजाय पहले की स्थिति से, क्योंकि इस समय में आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका ब्रेकअप हो गया है, ये मुझे पता है, जो मैं इस समय में देख रहा हूँ। आपका प्रेम जीवन इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसमें बनी हुई, ये भी मुझे पता है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों,
फोनिकली आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो वो नॉर्मल बातचीत करते हैं, या फ़ोन आपका काट देते हैं, या गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और पुरानी बातें, रटी रटाई बातें आपको बताते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस समय सोशल मीडिया पे भी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही इंसान आपके पीछे पहले भागते थे, यही इंसान आपसे बातचीत करने के लिए तरसते थे, और यही इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। किंतु इस समय में बिल्कुल भी फिक्र, बिल्कुल भी आपके प्रति प्रेम उनके भीतर नहीं है, और इससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो। आपके भीतर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके भीतर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और आपके भीतर चिंता है। मित्रों, आपके भीतर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, घुटन महसूस होती है, अकेला फील आप कर रहे हो, लो फीलिंग है आपके भीतर इस समय में, आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन है, इसके कारण से क्रोध बहुत ज़्यादा है, और आप अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, किसी भी तरह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आपका मन, अगर आप कोई भी काम करते हो तो लास्ट पे वो काम नहीं कर पाते हैं, और आपका मन आपके पार्टनर के प्रति सोचता है, उस तरफ चला जाता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। तो क्या मित्रों ये स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। और इस समय में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और विश्वास से कहता हूँ कि इस समय में 16 नवंबर 2023 से जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और मंगल आपके पंचम भाव में आएंगे, प्रेम भाव में आएंगे, तो ऐसे में स्वराशिगत मंगल आपके प्रेम जीवन में आए हुए संकटों का निवारण करेंगे, उनका निदान करेंगे, और मंगल के कारण से जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उन लोगों का डेफिनेट 100% पेचअप 16 नवंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 के बीच में होकर के रहेगा। ये आप बात नोट कर लें, लिख लें। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन भी लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में बनी हुई है, इसी डेट में जो मैंने अभी आपको डेट बताई है, इसी तारीख में आप देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जताएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत खुद से करेंगे। अगर आपके फ़ोन नंबर को आपके पार्टनर ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो डेफिनेट वो आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि इसी समय में आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा, इसी समय में आपके पार्टनर को ये समझ आ जाएगी कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं, आप ही उनके लिए श्रेष्ठ हैं, और आप ही उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वक्त वक्त पे आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया था, साथ देते आए हैं, और भविष्य में भी आप उनका साथ देते रहेंगे। ऐसी ही नीयत है आपकी, ऐसी ही भाव है आपके, ऐसी ही सोच है आपकी, और हमेशा चाहे आर्थिक पक्ष की हम बात करें या हर तरह की जो भी आपके पार्टनर को आवश्यकता रहती थी, आपने हमेशा उस आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसी समय में सोशल मीडिया में भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, आमने सामने की मुलाकातें इस समय में आप दोनों के रिश्ते को सकारात्मकता की तरफ ले जाएंगी। ईगो क्लेश पूरी तरह से इस समय में समाप्त हो जाएगा। वही बात करें थर्ड पार्टी को लेकर के मित्रों, तो इस समय में क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिस कारण से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस कारण से आप दोनों के रिश्ते में एक गैप बना, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और उसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव दिख रहा है, और आप देखेंगे कि 16 नवंबर 2023 से लेकर के जो 30 नवंबर 2023 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी। इसके अलावा मित्रों इस समय में आप देखेंगे, अगर थर्ड पार्टी के रूप में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में उनके रिलेटिव्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में उनके दोस्त हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव है। वो लोग जो थर्ड पार्टी के रूप में हैं और हमेशा मिसगाइड करते हैं, उनको हमेशा आपके प्रति भड़काते हैं, उकसाते हैं, डराते हैं, या आपके लिए गलत इंप्रेशन छोड़ते हैं, तो ऐसे में उन सभी लोगों का जाना संभव दिख रहा है। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपकी किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। जहाँ पे आप अपना व्यापार करते हैं
या कहीं आप किसी स्थान में आप टूर ट्रैवल करने जाते हैं, या आपका कहीं पे आना जाना रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ से आपकी इस माह की शुरुआत से ही किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। तो वहाँ से ही आपकी शुरुआत होगी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। शुरुआती समय में एक दोस्ताना व्यवहार रहेगा, दोस्ताना रूप से आप बातचीत करेंगे, किंतु धीरे धीरे आपकी दोस्ती जो है वो संबंधों में बदल जाएगी, रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि ये जो रिलेशनशिप रहेगा वो आगे चल कर के विवाह में परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे में अब आपको किसी भी तरह से कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के माध्यम से भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में इस समय में थोड़ा सा आपको सावधानी सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता रहेगी मित्रों। इस समय में आपको किसी भी तरह से कोई भी अनजान व्यक्ति है उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। इस समय में आपको उनके साथ बातचीत तो करनी है, किंतु 1.5 से 2-3 महीने तक आपको बातचीत करते रहना है आगे, और आगे चल करके जब उनकी एक असलियत आपके सामने आए तो तब आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआती समय में अगर कोई वो डिमांड करते हैं आपके साथ, जैसे आर्थिक रूप से आपको मदद करने के लिए कहें या शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के कहें, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, अपने आप को रोकना है। आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप जो है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आया किंतु आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर हमारे साथ भी एक बार संपर्क करके उनका डिटेल हमारे साथ शेयर करके आप हमसे भी जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस समय में अगर आप पूर्व में अतीत में आप किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु वो इंसान आपको छोड़ करके चला गए हैं, और आप चाहते हैं कि वही इंसान फिर से इस समय में आपके पास लौट आए, उनसे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में यह होना भी संभव दिख रहा है। इस समय में आपकी किसी पुराने व्यक्ति के साथ भी मुलाकात हो सकती है। और वो लोग जो वन साइड लव किसी को करते हैं या किसी को चाहते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, किंतु अभी तक सामने वाले इंसान की कोई भी प्रतिक्रिया या फिर कोई भी प्रस्ताव देखने को नहीं मिल रहा है, या किसी भी तरह से कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों इस माह के अंत तक करीब 24 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा और 30 नवंबर 2023 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में अगर आप किसी व्यक्ति से वन साइड लव करते हैं तो वो इंसान भी आपको पसंद करेंगे, उनकी ओर से भी आपके प्रति बातचीत शुरू होगी और एक सही इन्वायरमेंट आप दोनों को मिलेगा, और उसमें आप बातचीत करके आप अपने जीवन को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट भी इस समय में बढ़ेगा। वही अगर बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी तरह की अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, वो 24 नवंबर 2023 से पहले ठीक होगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वह भी वापस लौट करके आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी इस समय में मिलेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो वह अगर परिणाम उसका इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी बने हुए हैं। इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और जिन लोगों का अभी तक रोका एंगेजमेंट नहीं हुई है उनका रोका एंगेजमेंट भी होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका पहले रोका एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं भी फिर से आपका विवाह हो जाए तो वहाँ पे भी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर मानेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपके विवाह को लेकर के कहीं पे बातचीत चल सकती है। वही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी कारण से दिक्कत या परेशानी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका अफेयर जो वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो इस महीने से वह भी सही से चलने शुरू हो जाएगा। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल नवंबर 2023 का। व्यक्तिगत रूप से मित्रों अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी हमारे से समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति के पास सही से डिटेल मालूम नहीं है, जैसे नाम या जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी भेज सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये डिटेल हमारे साथ जैसे ही शेयर करेंगे तो हम आपको जानकारी देंगे। कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, वो किसी भी तरह से रिवील नहीं होगी, या ये कहें कि आपको पूर्ण रूप से हम एक सुरक्षित वातावरण देते हैं यहाँ पे, और किसी भी तरह से कोई भी चीज़ को यहाँ से इधर उधर नहीं भेजा जाता है। पूरी तरह से बातचीत जो है वो सेफ रहेगी। मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।